नमस्कार, जय हिंद, जोहार। तो मैं अपने YouTube चैनल पे डेली हिस्ट्री का क्लास करवा रहा हूँ और एवरी डे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लियर कर रहा हूँ जो एसएससी जीडी के लिए, एसएससी सीएचएसएल के लिए व एसएससी के और भी कोई एग्जाम के लिए और अंडर ग्रेजुएट अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए। तो जो भी इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसको देखिए और साथ ही यह भी जो लोग नहीं भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो देखिए और जानिए कि हमारा इतिहास क्या है, मानव जाति का शुरुआत कहां से हुआ और मानव जाति सभ्य कैसे हुए, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है। मैंने इसके बारे में कल एक वीडियो बनाया था, वो मैं अपलोड कर दिया हूं, आप उसको देख लीजिए। आपको ये पता चल जाएगा वहां से, या ये पता चल गया होगा और मैं करवाया था कि इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। इतिहास को 3 भागों में, प्राक इतिहास, दूसरा आदि इतिहास, तीसरा ऐतिहासिक। ठीक है, प्राक इतिहास को 2 भागों में बांट दिया जाता है, पाषाण काल और दूसरा ताम्रपाषाण काल। पाषाण, ठीक है, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, पहला पूरा पाषाण, दूसरा मध्य पाषाण और तीसरा नव पाषाण। अच्छा, सबसे पहले मैंने यह बताया था कि प्राक इतिहास के लोग बिल्कुल भी पढ़े लिखे नहीं थे, पूरा का पूरा अनपढ़ थे। वही मैंने बताया था आदि इतिहास के लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन क्या पढ़े क्या लिखे वो मुझे नहीं पता। वही मैंने बताया था ऐतिहासिक का, ऐतिहासिक में राजा महाराजा के बारे में जानना है और भी बहुत सारी चीजों के बारे में जानना है। वही पाषाण काल का जो खोज किए थे, पाषाण काल के पिता रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट को कहा जाता है। मानव जाति का सभ्यता का पालना एशिया महाद्वीप और मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप, सभ्यता का पालना एशिया और मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप। और पुराने साक्ष्य जो मिले उसको भीमबेटका में रखा गया था। तो ये सारे के सारे चीज हम अपने YouTube चैनल पे आपको करवा रहे हैं, पिछले वीडियो में मैं करवा दिया हूं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आगे आज का क्लास देखते हैं हम लोग मध्य पाषाण काल। आज के क्लास में जानेंगे भाई मध्य पाषाण काल। मध्य का पाषाण काल के बारे में जानते हैं तो सर्वप्रथम इसकी जानकारी काल ललाई ने दिया था। काल ललाई ने 1867 में इसके बारे में हम लोगों को जानकारी दिया था। आप बोल सकते हैं मध्य पाषाण काल का खोज किसने किया है? काल ललाई। कि कब ये है? 1867 में। समय देखिए, पूरा पाषाण का समय था 1 लाख वर्ष पूर्व से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक, और इसका समय है 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। यहीं पे पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच का समय माना जाता है। ये देखिए, पूरा पाषाण जब लोग बिल्कुल मतलब ये कुछ नहीं जानते थे वो वाला समय, और जब बहुत कुछ जान गए, खेती बाड़ी जान गए, उसके बीच वाला समय, पूरा पाषाण और नव पाषाण के बीच के समय को हम लोग मध्य पाषाण काल कहते हैं। इस समय छोटे पत्थर के औजार बनाए जाते थे, बहुत बड़े बड़े पूरा पाषाण में बनते थे। यहाँ पे छोटे छोटे पत्थरों का हथियार बनना शुरू हो गया था, मतलब छोटे छोटे नुकेदार। यहीं पे अंत्योष्टि, अंतिम संस्कार का शुरुआत किया गया था। अंतिम संस्कार मतलब जो हम लोग, ये अंतिम संस्कार तो सब कोई जानते हैं, वही कहते हैं ना कि देखिए, याद रखिएगा कि लोग आपके अपने क्या होंगे। जब कंधा दिया जाता है आखिरी समय में भी कंधे बदल बदल के लोग आपको लेकर के जाएंगे, तो पूरा जीवन क्या आपका सपोर्ट करेंगे। तो अंत्योष्टि, अंतिम संस्कार का शुरुआत हमारा इसी समय से मध्य पाषाण काल से हुआ था। मध्य पाषाण काल में लोग चित्रकला सीख चुके थे।
खाने पीने, हम तो कल ही बताए थे आपको कि यहाँ पे लोग खाने पीने के बाद कोई काम नहीं रहता था। कोई काम नहीं रहने के बाद वो लोग क्या करते, तो पत्थरों को खुरेच के वो यहाँ पे चित्रकला बनाना शुरू कर दिए थे, जिसका हम लोगों को साक्ष्य भीमबेटका में मिलता है। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में ये यहाँ पे भीमबेटका की गुफाएं में मिलती है। कुत्ता को पालतू बनाना शुरू कर दिया गया था। यहाँ पे इंसान, वो जो आदि मानव थे, वो जानवरों को पालना शुरू कर दिए थे और सबसे पहला पालतू जानवर हमारा कुत्ता था। आग का खोज याद रखिएगा पूरा पाषाण में ही हो गया था। और ये मतलब जानवरों को पालना ये लोग मध्य पाषाण काल से शुरू किए थे। सबसे पहला जानवर कुत्ता था। मानव का जीवन अभी भी शिकार और भोजन पर संग्रह था। मतलब देखिए, आज हम लोग खाद्य उत्पादक हैं, उस समय के लोग खाद्य संग्राहक हुआ करते थे। वो लोग खाद्य इधर उधर खाना बदोश हुआ करते थे, कहीं यहाँ का खाना खोजने गए, उधर खोजने गए, उधर खोजने गए। वो लोग फल कंद वगैरह खा लेते थे, शिकार करके वो लोग खाना खाते थे। समझ में आ रहा है? इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि मतलब अंतिम संस्कार यहाँ पे शुरू हो गया था। देखिए, जब सिंधु सभ्यता पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बहुत जगह पढ़ना होगा। उसी में एक जगह है बुर्ज होम। बुर्ज होम में कुत्ता को दफनाने, ये मानव के साथ साथ कुत्ता को दफनाने का भी साक्ष्य मिला है। ये देखिए, पुराने जहां पे वो इंसानों को दफनाया जाता था, जहां अंतिम संस्कार किए जाते थे, वहां पे ऐसा मिला है कि ये कुत्ता को भी मानव के साथ, जो कुत्ता सबसे वफादार जानवर होता है। और ये देहाती कुत्ता तो आपको मतलब जैसे नचाइए वैसे नाचता है। ये तो विदेशी वाला बड़ा महंगा मिलता है। मेरा एक शेरू था, उसको बस मतलब आपके सामने ही रहेगा और सबसे वफादार जानवर कुत्ता होता है। इसीलिए ये लोग सबसे पहले कुत्ता को ही पालना शुरू किए थे। कुत्ता जो कुत्ता को पाला है, जब वो मर जाएगा तो उसका कुत्ता को भी उसी के साथ दफना दिया जाता था। तो ये कुत्ते के साथ मानव को दफनाया गया, यानी मानव के साथ कुत्ते को कहां पे दफनाया गया था? बुर्ज होम में। एक बार पूरा का पूरा रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे प्रमुख कार्य था अंत्योष्टि। यहाँ पे चित्रकारी लोग किया करते थे। यहाँ पे पालतू जानवर बनाना शुरू कर दिए थे। यहाँ पे जो हथियार बनते थे वो छोटे छोटे बनते थे। यहाँ के लोग अभी भी घुमक्कड़ थे, स्थायी नहीं हुए थे। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये मध्य पाषाण काल का जो टाइम पीरियड है वो 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व है। इसके बाद हम लोग जानेंगे नवपाषाण काल के बारे में। देखिए, सबसे पहले पुरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल, और मध्य पाषाण काल के बाद आ गया नवपाषाण काल। कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे? नवपाषाण काल की जो समय थी वो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व। देखिए, सबसे पहले पुरा पाषाण, मध्य पाषाण का 12,000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक, ये याद रखिएगा। अब 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 3,000 ईसा पूर्व के समय का आपको हम लोग नवपाषाण का समय मानते हैं। एक बात बताइए, आप कमेंट में बताइए। मैं कल बता चुका हूं कि धातुओं के आधार पे जो समय को बांटा गया है वो किसने बांटा था? अच्छा, देखिए, इस काल में सबसे बड़ा बदलाव ये देखा गया था कि कृषि की शुरुआत, लोग खेती करना नवपाषाण काल में सीख चुके थे। खेती करना किस पाषाण काल में? नवपाषाण काल में। अस्थाई जीवन, देखिए, वो लोग पालतू जानवर बना लिए, खाना उना खत्म होने लगा तो वो लोग धीरे धीरे खेती करना शुरू किए। तो जहां खेती किए वो जानवर उनवर उस जगह को नष्ट ना कर दे, इसीलिए वो लोग वहां रहना शुरू किए, इसीलिए यहाँ पे अस्थाई हुए। तो खेती नवपाषाण काल और अस्थाई जीवन भी नवपाषाण काल। अच्छा, यहाँ पे पशुपालन बहुत ज्यादा शुरू हो गया था। पहला तो मध्य पाषाण से हुआ था, कुत्ता पाल लिए थे। यहाँ पे और ज्यादा गाय बकरी आदि को ये लोग पालना शुरू कर दिए थे।
यहाँ पे मिट्टी के बड़े बहुत बढ़िया बढ़िया बर्तन बनाया जाने लगा। पोइट्री जिसको कहते हैं, मृद भांड वगैरह यहीं पे बनता था। पत्थर के औजार, अभी भी पत्थर के ही औजार बनते थे, लेकिन एकदम चिकने चिकने और एकदम नुकीले, मतलब नुकीदार हथियार वाले, धार हथियार बनना शुरू हो गया था पत्थर का। पहिया का आविष्कार यहीं पे हुआ था, परिवहन आसान हो गया था पहिया का आविष्कार होने से। जब पहिया का आविष्कार हुआ, चाक आया, चाक से ही मिट्टी का बर्तन बनना शुरू हुआ। और पहिया आ गया तो बैलगाड़ी वगैरह यहाँ पे ये लोग बनाना शुरू कर दिए थे। इसका प्रमुख स्थल बुर्जहोम, कश्मीर, चिरांद, बुर्जहोम जो कश्मीर में है और चिरांद जो बिहार में है, ये इसका प्रमुख स्थल है। अच्छा, अब बताइए नवपाषाण काल के बाद कौन सा पाषाण काल आएगा? कोई पाषाण काल आएगा या कुछ और आएगा? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये प्राक ऐतिहासिक काल को दो भागों में बांटा जाता है। एक पाषाण काल, जब पत्थरों के हथियार बनते थे, और दूसरा ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, पाषाण काल और दूसरा ताम्रपाषाण काल। तांबा और पत्थर को मिला करके जब हथियार बनाना शुरू कर दिया तो उसे कहते हैं हम लोग ताम्रपाषाण काल। अब जब नवपाषाण काल कंप्लीट हो गया तो इसके बाद हम लोग जानेंगे ताम्रपाषाण काल के बारे में। तो देखिए, ताम्रपाषाण काल को कैलियोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। यह पत्थर और तांबे दोनों के उपयोग करने वाला काल था। यहाँ पे पत्थर के साथ साथ तांबा का भी प्रयोग होता था, इसी वजह से इसको ताम्रपाषाण काल हम लोग कहते हैं। इसका समय लगभग 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व है। कृषि और पशुपालन दोनों ही यहाँ पे विकसित हुए। तांबे और के औजार इस्तेमाल होने लगे। मिट्टी के रंगीन रंगीन बर्तन, यहाँ पे देखिएगा मिट्टी का जो बर्तन था, यहाँ पे जो मिट्टी का बर्तन, उस पे वो लाइन खींचा हुआ था, रंगीन रंगीन मिट्टी का बर्तन बना था। जो देखिएगा ये राधा माँ जो मटका लेकर के चलती थी, वो रंगा हुआ रहता था। मतलब बहुत बढ़िया बढ़िया डिजाइन का यहाँ पे मिट्टी का बर्तन यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलने लगा। यहाँ का प्रमुख स्थल था आहड़ जो राजस्थान में है, मालवा जो महाराष्ट्र में है, इत्यादि। तो कैसा लगा क्लास, आप कमेंट में बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी मजेदारी से और भी जानकारियों के साथ। जय हिंद।